मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे मन में जो भी बात होती है वो इनके जरिए बाहर झलकती है। ओहो, ऐसा सचमुच में होता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसमें यकीन न होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो साइंस है दया बहन। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे मुझे आपकी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल जी मिले, इसे अपने गले में पहनिए और उसके बारे में सोचिए जिसकी कामना आपके अंदर सबसे ज्यादा है। अभी लॉकेट मुझे दीजिए। इसका तो रंग गुलाबी हो गया। ये पारदर्शक रत्न आपके मन में भरे प्यार की ऊर्जा की वजह से रंग बदलकर गुलाबी हो गया। ओ लाला, पोपटलाल जी के मन में जो प्यार भरा है उसी की वजह से उनका रत्न गुलाबी हो गया। पोपट भाई का प्यार बांटने वाली उनको जल्दी से मिल जाए। अरे आप चिंता मत कीजिए दया भाभी, मिल जाएगी। मैंने उनसे भी यही बात कही है, उनके प्यार की इंटेंसिटी इतनी है। वैसे रत्नावली बहन, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ प्लीज बोलिए। मुझे तारक पे जरा शक है। अरे आप लोग पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे आप लोग समझ रहे, वैसा कोई शक नहीं है मुझे। दरअसल तारक ऑफिस जाते हैं तो रोज मैं उनको डाइट फूड भर के टिफिन देती हूँ। तो मुझे शक ये है कि बाहर जाने के बाद तारक मेरा डाइट फूड वाला टिफिन छोड़ के बाहर का खाना खाते होंगे। तला हुआ, मसालेदार, जंक फूड। आपके पास ऐसा कोई रत्न है जिससे मुझे पता चल सके कि क्या तारक सच में ऐसा करते हैं? ये सिर्फ मेरा शक है। वैसे रत्नावली जी, मेरे ये है ना, तो उनको हर छोटी छोटी बात का टेंशन रहता है। मेरी बेटी की पढ़ाई का टेंशन, और ऊपर से सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी है ना, तो सोसाइटी का टेंशन, मतलब हर चीज का टेंशन लेते रहते हैं। तो उनका टेंशन कब खत्म होगा ये जानने के लिए आपके पास कोई रत्न है? माना रोशन से ना, उसको भी पार्टी शार्टी का बहुत शौक है। हाँ। तो कहीं वो मुझसे छुप छुप के बाहर पार्टी शार्टी तो नहीं करता है, तो वो जानने के लिए आपके पास कोई रत्न है क्या? रत्नावली बहन, मुझे ये भी जानना है कि मेरे तारक विश्व विख्यात कवि और लेखक कब बनेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरा बेबी डॉक्टर बनेगा या नहीं, तो उसके लिए कोई रत्न है? और मेरे टप्पू का कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या बनेगा वो जरा बता सकते हैं अरे एक मिनट, आप सब लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मेरे जो रत्न है ना, ये भविष्य नहीं बताते हैं और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं तो लव एक्सपर्ट हूँ, पति पत्नी के मन के भाव बताती हूँ। ओ, तो फिर ये रत्न क्या करते हैं? मेरे रत्न मेनली ये दिखाते हैं कि पति पत्नी में कितना प्यार है, और अगर पति का चक्कर कहीं बाहर है तो इन रत्नों से साफ पता लग जाता है। रियली? हाँ बिल्कुल। मान लो किसी के पति का चक्कर चल रहा है तो उसके गले में ये रत्न पहनाने से ये रत्न उसके मन के छुपे हुए भाव भांप लेता है और ये रत्न अपना रंग बदल देता है। और जब इस रत्न पर मैं अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कती हूँ तो इस रत्न का रंग बदलकर काला हो जाता है। काला रंग? एक मिनट, एकदम ट्रांसपेरेंट रत्न स्प्रे छिड़कने से काला हो जाता है? हाँ, अगर जिसने लॉकेट पहना है उसका बाहर इलू इलू चल रहा है तो फिर वो पति भी हो सकता है और पत्नी भी। वैसे मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ज्यादातर पति ऐसे होते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मेरे क्लाइंट्स में 100% में से 98% पत्नियां हैं। That's a huge number. वैसे आप लोग भी चाहें तो इसे अपने पतियों पे आजमा के देख सकते हैं। नहीं नारे वो बना, हम तो इस मामले में बहुत खुश नसीब है ना। हमारे पति जो ऐसे कोई चक्कर वक्कर में फंसने वाले नहीं है। वो तो हमें बहुत प्यार करता है। एक मिनट, माना कि आप सबके पति आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना, पति का जो मन होता है वो पारे की तरह होता है, कब कहाँ फिसल जाए कुछ कह नहीं सकते। कम ऑन रत्ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं रेनी, हमारे पति लोग पर्वत की तरह है, पारे की तरह नहीं बुआ। वैसे रत्नावली बहन, सच कहूँ तो हमारे पति हमारे अलावा और कहीं फिसल ही नहीं सकते। बराबर अंजलि भाभी।
फिर भी किसी के मन में कब क्या चल रहा है कौन बता सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मुझे तो इनकी शक्ल देखकर ही पता चलता है इनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, मन के ऊपर ऊपर क्या भाव है ये तो शक्ल देखकर पता चल जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। पतियों के मन में कब कौन बस जाए कौन बता सकता है? रत्ना, what are you trying to say exactly? एक काम करते हैं बबीता, मैं आप सब लोगों को मेरे रत्न वाला एक एक लॉकेट देती हूँ। ये आप कुछ भी करके अपने अपने पतियों को पहना दीजिए। कल आकर मैं इन रत्नों पर अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कूंगी। अगर रत्नों का रंग बदलकर काला नहीं हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप सबके पति आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मतलब अग्नि परीक्षा की तरह आप हमारे पति की रत्न परीक्षा लेंगे? हाँ रत्नावली जी, हम हमारे पति की कोई परीक्षा नहीं लेना चाहते। हाँ। कुछ भी कहिए रत्नावली बहन, हम सबको हमारे पतियों पर पूरा विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। सब पति ऐसे नहीं होते हैं और खास करके हमारे पति तो ऐसे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अगदीच नहीं है। हाँ, और ऐसे चक्कर वक्कर वाले पति देव होते हैं ना, वो मैं चुप रह के चिल्लाऊंगी वैसे सब सीरियल होती है ना, उसमें होते हैं। हम में से किसी का भी पति ऐसे नहीं है। आप सब लोग बहुत भोले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ टीवी पर ही नहीं, आजकल हर जगह यही चल रहा है। अरे आजकल के पति दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। I don't believe this. हाँ। आप लोगों को अगर यकीन ना है तो आप लोग मेरी डायरी देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट 6 महीने तक की सारी डेट्स बुक्ड हैं। मतलब वो 6 महीने तक बिजी है अभी। ओह, मतलब इतनी सारी पत्नियों को अपने पति पर शक है? जी हाँ, सब मेरे रत्नों के जरिए अपने पति के मन का राज जानना चाहती हैं। सबको मेरे रत्नों पर भरोसा है क्योंकि मेरे रत्न हमेशा खरे उतरते हैं। मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है पिया। पिया अपने पति को बहुत प्यार करती थी। एक दिन पिया मुझसे मिलने आई और उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। रत्नावली, you know what? राहुल है ना, जब देखो तब मोबाइल में लगा रहता है या लैपटॉप में लगा रहता है। राहुल, राहुल, क्या है पिया? राहुल, जरा ऊपर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, बहुत बिजी हूँ, बाद में पिया। और मैं जब भी उससे बात करूँ ना, राहुल मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा ले। पिया तुम खा लो, मैं बिजी हूँ। I think he doesn't love me anymore. वैसे ऑफिस के ज्यादा काम के तनाव की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। हाँ, लेकिन पिया की प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी। काम की वजह से उसका प्यार कम नहीं हुआ था, ये मामला तो कुछ और ही था। और मैंने वो पता करने के लिए ऐसा रत्न वाला लॉकेट उसे दे दिया। ये लॉकेट लो पिया, और इसे राहुल को पहनने के लिए बोला। लॉकेट? लेकिन इससे क्या होगा रत्नावली? इससे उसके मन में क्या है इस बात का पता चल जाएगा। कैसे? अगर राहुल को सिर्फ काम का टेंशन है या स्ट्रेस है तो इस रत्न का रंग नहीं बदलेगा, और अगर इसका रंग बदलकर काला हो गया तो समझ लो कि कुछ और ही चक्कर है। और ही चक्कर मंजे? और ही चक्कर मंजे उनके मन में कोई और बसा हुआ था, और ये बात छुपाने के लिए उसे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा था। माय गॉड, फिर क्या हुआ? जल्दी जल्दी बोलो नहीं बाबा, आगे क्या हुआ? राहुल क्यों जिद कर रहे हो? पहन लो ना एक बारी। क्या है पिया, तुम्हें पता है ना मैं इस तरह का नहीं पहनता हूँ। तुम भी ना समझने की कोशिश करो। एक दिन के लिए पहन लो मेरे लिए प्लीज। लाओ भाई, तुम बहुत जिद्दी हो। और दूसरे दिन मैं राहुल के घर गई। मैंने किसी तरह से राहुल से वो लॉकेट लिया और उसके ऊपर अपना स्पेशल स्प्रे छिड़का। अब सब पता चल जाएगा पिया। ये सब क्या हो रहा है? राहुल एक मिनट। और रत्न ने राहुल के मन के भाव दिखा दिए। रत्न अपना रंग बदल के काला हो गया। नो वे। यस, काला? ओ खुदाई, सच्ची मुच्ची रतन का कलर काला हो गया? यस। हाँ, बेचारे पिया बहन पर क्या बीती होगी नहीं? क्या ये काला क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है। नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राहुल,
अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये स्पेशल रत्न है और इस रत्न का काला होने का मतलब है कि तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, पिया तो उसे छोड़कर मायके जाने वाली थी। बराबर। ओह माय गॉड, फिर लकीली राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूल किया कि उसे उसके ऑफिस की सेक्रेटरी से प्यार हो गया था। दोनों पिछले कुछ दिनों से कॉफी वगैरह के लिए बाहर मिलने भी लगे थे और इसी की वजह से उसका बिहेवियर पिया के लिए चेंज होने लगा था। हे रामा, ये पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से प्यार, कमाल है भाई। डिस्गस्टिंग। ऐसे पतियों को ना माधवी भाभी चप्पल से पीटना चाहिए। हाँ, मैं तो राहुल भाई को डांटूंगी। नहीं दया बहन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली राहुल ने खुद ही कान पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए पिया से माफी मांगी और उसे सेक्रेटरी तो क्या, ऑफिस की जॉब भी छोड़ दी। हाँ, ये सारू करी। और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और राहुल के मन में पिया को लेके फिर से उतना ही प्यार है जो पहले था। रत्नावली बहन, आपने तो पुण्य का काम किया। इसका मतलब है कि ये सारा काम इस रत्न ने किया। हाँ, करेक्ट। दट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए